शाम को 7 बजे और सुबह 7 बजे क्लास चल रही है आपकी टीचिंग वॉरियर चैनल पर। मेरा नाम है राहुल पांडे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी, हिंदी, ईवीएस एंड मैथ पेडागोजी। बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। आंसर आज हम आखिरी में दिए करेंगे आज से, और पहले बताएंगे सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स, क्योंकि आंसर जो आपके या क्वेश्चन जो बनने ना पेपर्स में तो एक्स्ट्रा फैक्ट से ज़रूर बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना बने। बाकी जिस दिन पेपर हो उस दिन चेक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया? सबसे ज़्यादा दबाव कब होता है आपके ऊपर, तनाव कब होता है? पहली बात तो ये बता दूं कि ये परिभाषा किसने दी है? स्टेनले हॉल। और ये दबाव और तनाव कब होता है? ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है, घर वालों का प्रेशर, नौकरी का प्रेशर, क्या सब्जेक्ट चुने क्या न चुने, इस बात का प्रेशर, तो हर तरीके का प्रेशर कहाँ होता है? किशोरावस्था में। आंसर आ जाए किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष। अगर पूछ ले कि WHO के अनुसार किशोरावस्था क्या कर दोगे आप? गलत, 12 से 18 लगा दोगे, सबसे पहला ऑप्शन ही होगा। मगर उन्होंने क्या कहा? 10 से 19 वर्ष को कहा है किशोरावस्था, WHO ने। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो कि उद्दीपन का होता है। देखो, उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया, ये पूछा जाता है सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपक मतलब होता है स्टिमुलस, अनुक्रिया मतलब होता है रेस्पॉन्स, SRT थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया, अनुक्रिया या प्रतिक्रिया कैसे भी समझ लो। ठीक है, और इसका SRT का उल्टा किसने किया था? RSS रिस्पॉन्स स्टिमुलस किसने दिया था? स्किनर ने। ये पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत को किसने पलट दिया? तो स्किनर ने पलट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप क्या होते हैं? एक चीज़ बताऊं, शैशवावस्था में बच्चे को आप पैसे देना, कुछ भी चीज़ देना, हाथ में रख देना, वो मुट्ठी को बंद कर लेगा। तो ये क्या है? उसकी मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति की बात किसने करी? मैकडूगल ने करी। मैकडूगल ने क्या कहा? 14 मूल प्रवृत्ति बताई इन्होंने। एक चीज़ याद रखना, भय, क्रोध, प्रेम। क्रोध, प्रेम, 3 संवेग किसने बताए कि बच्चे में जन्म के समय 3 संवेग होते हैं? ये बताया था वॉटसन ने। ठीक है, ये संवेग के बारे में किसने बताया? वॉटसन ने। 3 संवेग बताए थे जन्म के समय। नेक्स्ट है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की। बालक स्वकेंद्रित कब होता है? स्वकेंद्रित को और क्या कह सकते हैं? ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक किसने बताई है? पियाजे ने बताई है। जिस अवस्था को पियाजे ईगोसेंट्रिक कहते हैं, इसी अवस्था को प्राइवेट स्पीच किसने कहा है? प्राइवेट स्पीच, वाइगोत्स्की ने। तो ये पियाजे ने बताई है सेकंड अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? पूर्व संक्रियात्मक, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 3 से 6 वर्ष, क्योंकि ऑप्शन आसपास वाले दिए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देते हैं हम आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, माँ बाप के साय से निकलकर बच्चे अपने साथी बालक की संगत को पसंद कब करना पसंद करते हैं? तो देखो, ये एज जो होती है वो 9 से 12 होती है। ठीक है, 9 से 12 कौन सी होगी? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कौन सी होगी? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, ये पूछ ले कि बालक अपने समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते, तो उसे किशोरावस्था लगा देना। बहुत पूछा गया ये भी, सक्रिय सदस्य कब बनेगा? किशोरावस्था में। नेक्स्ट है, देखो इसमें आंसर दे रखा है बी, मगर बी आंसर इसका गलत है। आंसर क्या आ जाएगा? इसका सी आएगा, याद रखना। मानसिक परिपक्वताओं की ऊंचाइयों को छूने के लिए कब प्रयत्नरत रहते हैं? सबसे ज़्यादा आप कब चाहते हो कि खूब सारा पैसा हो, खूब सारा आप मेहनत करो? सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों को कब छूना चाहते हो? किशोरावस्था में। ठीक है, कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ठीक है, और इसकी एज क्या बताई? 12 से 18। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी किसके प्रति कठोर होंगे? आप बताओ, बता दिए, समस्या के प्रति होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, दूसरों पर निर्भरता, गलत बात, निर्भर नहीं होता बच्चा, शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था में वो मम्मी से फीते बनवाता है, पोटी नहीं धोना आता, टॉयलेट नहीं जा सकता। ये सारी ट्रेनिंग कब दे दी जाती है? शैशवावस्था में दे दी जाती है। फिर बाल्यावस्था में खुद से करने लगता है बच्चा ये सब, तो निर्भर तो रहा नहीं अब वो। अनुकरण की प्रवृत्ति का अभाव नहीं रहता, खूब अनुकरण करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। धर्म वगैरह में उसका कोई मतलब नहीं होता बच्चे का। 6 से 12 साल का बच्चा है, क्या धर्म के बारे में मतलब रखेगा वो भी। समूह की भावना होती है, क्योंकि ऊपर ही समझाया था कि अपने माँ बाप के साय से निकलकर साथी सदस्यों की जो जितनी भी ग्रुप होता है उसमें जाना या रहना पसंद करता है, तो वो कब होता है? बाल्यावस्था। तो समूह की भावना आ जाती है या सामूहिकता की भावना आ जाती है। और सक्रिय सदस्य कब बनता है? किशोरावस्था में।
किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? देखो, पारिवारिक संबंध क्या होते हैं? प्रतिकूल। किशोरों को लगता है कि घर वाले बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। व्यवसाय की समस्या होती है, क्या करें अब लाइफ में, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन भी करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है ना कमेंट बॉक्स में पूछेंगे आप। मैं आप लोगों के लिए 2 आवर दे सकता हूँ, तो आप लोग भी मेरे लिए 2 मिनट दे सकते हैं। आप लोग कैसे देंगे? 2 मिनट में इस वीडियो को शेयर करा करो, 2 मिनट केवल, जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो कैसे आप लोगों को पढ़ाना है। नंबर नहीं कटने दूंगा, नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी। केवल जितना पढ़ाऊँ पढ़ते जाना, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को लिखते जाना। सामाजिक प्रत्याशा, जिन लोगों से आशा होती है ना, ऐसे समझो उन्हें हम विदेश में नहीं जाने देते नौकरी करने, कि इससे बड़ी आशा है, ये कुछ एक्सपेरिमेंट अच्छा करेगा, ये साइंटिस्ट अच्छा बनेगा, तो उन्हें क्या कर लेते हैं हम? अपने घर में ही लॉक कर लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं? लॉक कर लेते हैं। लॉक याद कर लेना, प्रत्याशा लॉक, प्रत्याशा लॉक, जिससे ज़्यादा आशा होगी उसे लॉक कर लेंगे। मैकडूगल ने क्या बताया था? ऊपर ही बताया मैंने इसके बारे में। मैकडूगल ने क्या बताएंगे? मूल प्रवृत्ति। माँ से मैकडूगल, माँ से मूल प्रवृत्ति, और कितनी बताएंगे? 14। रॉस ने कहा बच्चे को 12 साल तक स्कूल मत भेजो और प्रकृति से उसे शिक्षा लेने दो। प्रकृति माँ होती है और वो सब कुछ सिखा देगी, रॉस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में हम गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं। विकास कब शुरू हो जाता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है और कब तक चलता रहता है? मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, या ये कहा जाता है बूम टू टोम्ब चलता रहता है। टूम्ब होता है गर्भ, ये होता है कब्र, और ये होता है गर्भ माँ का। तो जब बच्चा ना माँ के गर्भ में होता है तब से लेके कब्र तक चलता रहता है विकास, रुकता नहीं विकास रुक गया तो आप रुक जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। एक चीज़ चलो मैं सिखाना चाहूँगा आपको, एक होती है आयु, एक होती है अवस्था। बहुत सारे लोग पूछ लेते हैं आपकी आयु क्या है, तो हम बता देते हैं जैसे कि अभी मेरी 25 है तो मैं बता दूंगा 25, तो ये गलत होता है। आयु का मतलब होता है कि इतने ही साल जियोगे आप। अगर कोई आपसे पूछे ना कि आयु क्या है, तो आयु नहीं बताई जाएगी। आप क्या बता सकते हो? उसे अवस्था बता सकते हो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता आप कितने साल जिंदा रहोगे। जितना टोटल साल जिंदा रहते हैं ना उसे हम आयु कहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट था। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, वीडियो को करना शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो गर्भावस्था क्या होती है? 9 माह तक होती है, या इसे क्या कहते हैं? आप कहते हैं 280 दिन। ठीक है, 280 दिन, इसे याद रख लेंगे सीधे। बच्चे का वजन ना 7 पाउंड होता है। क्या होता है? 7 पाउंड। और 1 पाउंड में कितना वेट होता है? 458 ग्राम होता है। 1 पाउंड में कितना होता है? 458 ग्राम। इस तरीके से 7 पाउंड वजन होता है बच्चे का। ज्यामिति, अब ये क्या आ गया आपके? मैथ पेडागोजी आ गई। ज्यामिति में उपपत्ति लिखना, इसका संकेत क्या है? देखो कुछ भी समझ में ना आई ना, तो मैंने क्या कहा था आपको कि मैथ में किस चीज़ पे ध्यान देते हैं सबसे ज़्यादा? तर्क पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? तर्क सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपको दे पा रहे हैं मैथ के अंदर, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और उपपत्ति का मतलब क्या होता है? प्रूफ। देखो आंसर देखो, ज्यामिति में प्रूफ लिखना किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कथन से स्पष्टीकरण। कोई कथन दे रखा है आपको, उसका स्पष्टीकरण देना ही क्या है? प्रूफ देना है। ठीक है, 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रामानुजम, बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसीलिए 22 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? गणित दिवस मनाते हैं। गणित दिवस याद रखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है। 16 सितंबर जैसे 14 सितंबर बहुत पूछा जाता है हिंदी दिवस। तो 22 दिसंबर क्या था? रामानुजम की वजह से हम गणित दिवस मनाने लग गए। 14 मार्च को पाई डे मनाने लग गए। क्या? पाई डे। इस चीज़ को याद रखें, आंसर हो जाएगा इसका रामानुजम। ठीक है, और जो आपका था ना एक, जैसे मैंने बताया कि 6 ऐसे लिखो, 6 6 6 6 6 दूनी 12। ये जो कैरी आ गई ना, ये जो क्या रख दिया हमने? कैरी। तो ये वाला जो सिद्धांत बताया था ना कैरी लेने का, तो ये बताया था श्रीधर ने। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और आर्यभट्ट ने क्या बताया था? ये चीज़ आप लोग बताएंगे। आप लोग क्यों बताएंगे? क्योंकि आप लोग बताएंगे ना तो उससे एक इंटरेक्टिव क्लास बनेगी
कि आप लोग को क्या पता है आर्यभट्ट ने क्या दिया था गणित के क्षेत्र में, जिसके बिना गणित अधूरा है। तो आप इसे बताएंगे, चाहे नेट से देख के बताना, ना आता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में देखना, किसी ने आंसर दिया होगा। केवल महाभारत या कि व्यास जी कह रहे हैं उस तरीके से मत सुनो, जितना मैं कह रहा हूँ उस वीडियो में उतना लिखो, और बाकी अगर कमेंट बॉक्स में लिखने की कह रहा हूँ तो कुछ भी नेट से देखो फिर लिखो, उसे याद होता है आपको, इसलिए कह रहा हूँ। गणित का सार संग्रह, सार कौन बता सकता है? सार बता सकते हैं महान आदमी, कि भैया वो पंडित जी बड़े महान आदमी हैं, या कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है पंडित जी, तो उनसे ना सार लिखवा के लाओ, इस संग्रह का क्या लिखवा के लाओ? सार। तो ये कौन बताएंगे? महावीर। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। और भास्करा भाषा किसकी अच्छी थी? लीला की अच्छी थी, तो लीलावती किसने लिखी? भास्कराचार्य जी ने लिखी। और लीलावती का इंग्लिश अनुवाद किसने किया है? क्या था? टेलर था ना, जम के चला, जॉन्स टेलर, इस तरीके से याद कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्न में से कार्य को क्रम से लगाई। देखो एक चीज़ हमेशा बता दूं, हमेशा पहले हम अमानक इकाइयों का यूज करते, अमानक फिर मानक। तो पहले आएगा 2 फिर आएगा 1। 2 1 किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो इसे काट दो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ में कहे कि सबसे पहली स्टेज क्या होती है किसी भी काम की? तो अवलोकन करना। तो आंसर आ जाएगा 3 2 1। किसमें दे रखा है? 3 2 1, फिर आखिरी में क्या है? उसके संबंध बता देंगे मानक इकाइयों के बाद, तो आंसर आ जाएगा 3 2 1 4। सबसे पहले अवलोकन कराओ, दूसरे में फिर अमानक से इकाइयों से समझाओ। अमानक क्या होता है? अपने हाथ को रख दो और कहो कि कितना फुट है, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से पहले हाथ की मदद से सिखाओ, फिर कागज़ की मदद से सिखाओ कि इतना बड़ा कागज़ है, तो फिर मानक इकाइयों पे जाओ आखिरी में। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चे को सिखाते हैं। और कह दे कि 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं, ये भी पूछा जाता है। 1 यार्ड में होते हैं 3 फीट। अब कह दे कि 1 यार्ड में इंच कितने होते हैं, तो देखो मैंने बताया था कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12, और 1 यार्ड में कितने फीट होते हैं? 3, तो 12 3 36 इंच होते हैं 1 यार्ड में। इस तरीके से इसे याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सूत्रों को याद करने की चीज़ हमेशा गलत होती है। रट्टाफिकेशन कभी नहीं चलाना। सवालों के उत्तर देने की तकनीक में मूर्ता, ये गलत होती है। बहुत जल्दी हल कर लें, ये तो ना मतलब होता है। सभी अवधारणाओं को लागू करना, लागू कैसे करनी चाहिए, और उनमें संबंध बताना। जहाँ संबंध बताना सीख गए ना, संबंध बहुत जरूरी है, तो ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आपकी ईबीएस। अब स्टार्ट हो गई आपकी ईबीएस का पहला क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं? तो देखो एक होता है रिएक्टर स्केल में क्या होता है? 0 से 9 तक लेके उसमें दे रखे नंबर्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कहा कि एक रिएक्टर का आपका आज भूकंप आया, अगर कह दूंगा अगले दिन 2 का आया, तो ये 10 गुना ऊपर हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 गुना। तो ये किससे नापते हैं? कौन सा यंत्र होता है? इसमें होता है सिस्मोग्राफ। ठीक है, कार्डियोग्राफ क्या होता है? ये दिल से रिलेटेड होता है। ठीक है, दिल से रिलेटेड जो होती हैं वो कार्डियो यूज करते हैं। क्या करते हैं? कार्डियो। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकटतम ग्रह है आपका बुध। क्या है? बुध। एक चीज बताना चाहूंगा कि बुध पे ना सबसे गर्म ग्रह पूछ ले तो क्या होता है? शुक्र। शुक्र क्या है? सबसे गर्म है। पृथ्वी की बहन पूछ ले तो पृथ्वी की बहन क्या है? शुक्र। भोर का तारा पूछ ले तो क्या है? शुक्र। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, शनि का ग्रह, शनि का उपग्रह याद कर लो, टाइटन। और छल्ले किस में पाए जाते हैं? ये पूछा जाता है। छल्ले पाए जाते हैं शनि में। और सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 किसके? शनि के। इसके बाद किसके? 79 बृहस्पति के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऐसे समझो कि द्रव्यमान किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपकी पृथ्वी में। घनत्व, सॉरी द्रव्यमान नहीं, घनत्व किस में पाया जाता है? ये पृथ्वी में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएंगे। देखो सबसे पहले होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
इनका लाइन से भी पूछ लेता है। अब देखो मैंने इंग्लिश में याद किया है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सोल्ड अस नेपच्यून। देखो माई से हो जाता है मरकरी, वीनस, अर्थ, एम से हो जाता है फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से याद किया मैंने, ठीक है। आप लोग जैसे याद करना चाहो वैसे याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहले बुध आता है, कहते हैं ना बुध शुद्ध, तो ऐसे याद कर लो, शुद्ध काम पहले होगा तो बुध। पृथ्वी की बहन कौन है? शुक्र। फिर उसके बाद आता है मंगल, मंगल बृहस्पति, ठीक है। इस तरीके से याद कर लेना। गिरि राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गिरि राष्ट्रीय पार्क कहाँ है आपका? गिरि से पहले बता दूँ आपको, राजस्थान में कौन सा? सरिस्का। सरिस्का बहुत ज़्यादा फेमस है। रणथंबोर, रणथंबोर बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश में, क्योंकि आप लोग MP वर्ग 3 का एग्जाम दोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। उससे ज़्यादा पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि 1955 में स्थापित हुआ था, ठीक है। और एक और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है बांधवगढ़। बांधवगढ़ भी कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा टाइगरों की संख्या कहाँ है? टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? टाइगर स्टेट, ये भी मध्य प्रदेश को कहते हैं। और टाइगरों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? आपकी मध्य प्रदेश में। और टाइगर कितने अभी इंडिया में? 2967। और टाइगरों की जनसंख्या, जनगणना कितने साल पर होती है? ये 4 साल पर टाइगरों की जनगणना करते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र का कौन सा है? महाराष्ट्र का आप मान लोगे संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? गिरी का है गुजरात में। और ये किसके लिए फेमस है? शेर के लिए फेमस है, ठीक है। और गुजरात में क्या है? कच्छ का रण, जिसमें कि जंगली गधे पाए जाते हैं, कच्छ के रण में, ठीक है। इतना याद रख लेना। और सबसे बड़ा ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो आपका टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है आपकी? 105 समथिंग है। 105 से 108 के बीच में जो आए ना संख्या, वो लगा देना, इतनी है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है। और गिरी को कब स्थापित किया गया था? काठियावाड़ 1965 में। और ये किसके लिए? बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि की विशेषता क्या नहीं है? यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, सही है। यह एक बाल केंद्रित विधि है, सही है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती, सही है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यही नहीं होगा शायद, हाँ यही है। क्या आंसर है इसका? मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है ये, निरीक्षण विधि मनोवैज्ञानिक नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये। निम्न में से वाहनी ईंधन जो आजकल पर्यावरण स्नेही है, तो वो होता है, देखो एक चीज़ बताऊं, एक होता है ऑक्टेन नंबर, एक होता है सीटेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर किस में आता है? ऑक्टेन आता है पेट्रोल का, ठीक है। बाकी सीटेन नंबर किस में होता है? डीजल में। एक होती है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस मतलब होता है संपीड़ित, ये होता है ये, इसे क्या माना जाता है? पर्यावरण स्नेही। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4th। आजकल CNG की गाड़ियाँ बहुत चल रही है ना, और CNG का मेन घटक क्या होता है ये बहुत पूछा जाता है। तो ये क्या होता है? मीथेन होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। और एक चीज़ याद बता दूं, जो घरों में आप यूज करते हैं ना गैस, LPG के सिलेंडर आते हैं ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो ब्यूटेन पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और उसमें जो गंध आती है ना, कि कहते हो आपके गैस लीक हो रही है, तो मेथिल मरकेप्टाइन उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। और ये क्या होती है? LPG द्रव होती है, द्रव अवस्था में भरी जाती है। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण क्या होता है? तो इसे कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सीधे याद करने वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझाने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन के प्रणेता। देखो, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, और एक है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। ये तीनों किससे रिलेटेड हैं? चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। आंसर हो जाएगा ये। कब स्टार्ट हुआ था? 1974 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ स्टार्ट हुआ था? चमोली में हुआ था। चमोली कहाँ है गाँव? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। उत्तराखंड अगर ऑप्शन में ना हो तो आप उत्तर प्रदेश भी लगा जाना,
क्यों लगाया ना, क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, 2000 में अलग हुआ है। और ये घटना कब की, 1974 की। इस तरीके से समझ में आया। चमोली में हुआ है ये भी पूछा गया, उत्तराखंड पूछा गया, 1974 पूछा गया है। और शुरुआत किसने करी थी, शुरुआत इसकी हुई थी गौरा देवी वगैरह से, ठीक है। और जो आगे बहुत ज़्यादा कौन लेके गए इस आंदोलन को, सुंदरलाल बहुगुणा। ये क्या करते थे, चिपक जाते थे पेड़ों से। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिश्नोई समाज, बिश्नोई समाज, इन्होंने बहुत ज़्यादा 300 से ज़्यादा लोग पेड़ से चिपक गए थे और उनको काट दिया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये घटना। और ये कहाँ की है, ये राजस्थान की है, ठीक है, याद रखना। यहाँ 1973 दे रखा है, मगर आप 1974 लेके चलेंगे इसे, ठीक है। 1973 या 1974 जो आ जाए ना वही लगाया ना, क्योंकि दोनों सही माने गए ज़्यादातर। क्योंकि 1970 से स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट और 74 तक माना जाता है। तो फिक्स डेट नहीं है इसकी, कोई फिक्स डेट के लिए गए, ठीक है। और 1973 में क्या स्टार्ट हुआ था, आपकी क्या आई थी, बाघ परियोजना आई थी। और 1972 में क्या आई थी, आपकी शेर परियोजना आई थी। और 1972 तक ना अपना राष्ट्रीय क्या पशु कौन था, शेर था। बाद में क्या कर दिया गया, बाघ कर दिया गया 1973 से, क्योंकि बाघों की जनसंख्या क्या हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट, इंसुलिन की प्रकृति क्या होती है। इंसुलिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। कहाँ से स्रावित होता है, पेनक्रियाज से, पेनक्रियाज। कैसी कोशिकाओं से, बीटा सेल से, बीटा सेल से स्रावित होता है। क्या करता है ये, जो आपका शुगर लेवल होता है ना उसे कंट्रोल करता है, शुगर लेवल, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, ये हमें ना बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं विटामिन, ठीक है। वसा क्या होते हैं, जो भी आप शहद खाते हो, जो भी आप रोटी खाते हो, चावल खाते हो, वो सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। वसा में क्या आता है, जितनी भी आपके तेल के आइटम है ना, जैसे घी हुआ, डालडा वगैरह हुआ, रिफाइंड हुआ, ये सब क्या है, वसा है, ठीक है। और एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और ग्लूकोज से कितनी होती है, 4.1 किलो कैलोरी, ठीक है। और वसा से कितनी होती है, 9.2 किलो कैलोरी। वसा से कितनी होती है, 9.2 किलो कैलोरी। और सबसे ज़्यादा मात्रा में हम ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, ये चीज़ याद रखें, कार्बोहाइड्रेट से। हमारे शरीर के 50 से 70% ऊर्जा किससे लेते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। क्योंकि हम रोटियां सबसे ज़्यादा खाते हैं ना, हम सबसे ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि घी खा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और सबसे पहले एक ये भी पढ़ लो, सेंगर ने सबसे पहले गाय की इंसुलिन के अणुओं की रचना का पता लगाया था, ठीक है। इसे भी याद रख लेना, किसने बताया था, सेंगर ने। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, पराग कोश में होता है। कहाँ होता है, पराग कोश में। कन्फर्म कर लेते हैं आंसर, हाँ सही है, ठीक है। जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, सबसे पहले कौन खाएगा, वो होगा आपका शाकाहारी। सर्वाहारी कहाँ होता है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कौन होता है, सर्वाहारी। और आपको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है आपका, सूर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपको बुखार आता है, ज्वर क्या आता है, बुखार वगैरह आता है, तो आप क्या लेते हो, पैरासीटामोल, ठीक है, पूछी गई है ये। नेक्स्ट है, दही में कौन सा सूक्ष्म जीवी होता है, दही में जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। अब दूध में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस दे रखा है, तो वही लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, हमारी जैसे जो हड्डियाँ होती हैं ना उनमें चला जाता है, फिर क्या करता है, हमें थकान पैदा कर देता है। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो ना, तो जो थकान होती है वो ये लैक्टिक अम्ल निकलता है, उसकी वजह से होती है। तो आंसर हो जाएगा इसका लैक्टोबैसिलस, ठीक है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये की एक चीज़ बताऊँ, ए होता है एक रुधिर वर्ग, बी होता है एक, होता है ओ, एक होता है ए बी। देखो एक होते हैं ना पॉजिटिव है या नेगेटिव है किसी का ब्लड, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब एक ना हमारे अंदर RH फैक्टर होता है। क्या होता है, RH फैक्टर। अगर जिसके अंदर RH फैक्टर होता है तो वो पॉजिटिव होता है, जिसके अंदर नहीं होता वो नेगेटिव होता है। पहली बात तो ये समझ लो। ये पूछा जाता है कि ओ ना क्या है, ओ सर्वदाता है और सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही है AB। ऐसे याद रखो, सबसे ज़्यादा सबग्राही, हर किसी को, ग्राही मतलब ग्रहण, हर किसी का ग्रहण कौन करता है, प्यार, अमिताभ बच्चन, ठीक है। और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते AB में, ब्लड ग्रुप में, ठीक है।
इतना याद है। तो इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, रोदरबर्ग की खोज। इतना समझ में आया? और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर किसी मेल का पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, फीमेल का नेगेटिव है, ठीक है, इन दोनों की अगर मैं शादी करा दूँ और इनका पहला बच्चा अगर ये पॉजिटिव वाला पैदा हुआ तो जिंदा रह जाएगा, अगर अगला बच्चा भी पॉजिटिव वाला हुआ ना तो वो मर जाएगा। इसी को याद रखना। मगर आजकल क्या है कि टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई हो गई है, तो हम क्या है बचा लेते हैं बच्चे को। बहुत सारी नई नई हमने दवाइयाँ बना ली। पहले कहते थे ना बच्चे के एक औरत के बच्चे हो रहे हैं और मरे ही जा रहे हैं, मरे ही जा रहे हैं, तो कहते थे कि औरत में कोई दिक्कत है, तो वो औरत में दिक्कत नहीं थी। कभी पॉजिटिव और नेगेटिव वालों का जो दूसरा बच्चा अगर पॉजिटिव हो जाता है ना तो वो मर जाता है। अभी भी होता है, हर दवाई काम नहीं कर पाती कभी कभी, ठीक है। तो ये कितने कार्ल लैंडस्टीनर ने कब दिया था? 1901 में दिया था, ठीक है। 4 वर्गों में विभाजित किया था, ए बी और ए बी ओ, ठीक। इतना आज कर लेना, बाकी क्लास कल कराएंगे। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा, देखो प्लीज़ शेयर कर दोगे ना, आप लोगों को कुछ जाएगा नहीं जाएगा, औरों का भी भला हो जाएगा, मेरे को थोड़ा सा खुशी मिलेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, इतना है। बाकी आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो में एड्स नहीं दिखाता, आप लोगों को ऐड आते नहीं आते, बाकी लोगों के में आते, मेरे में क्यों नहीं आते? क्योंकि मैं पैसे कमाने के लिए नहीं मैंने चलाया ये यूट्यूब चैनल, केवल मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछना, या जो क्वेश्चन पूछें ऊपर उनके जवाब देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।